Next we have the vascular dementia. This is the second most common cause of dementia. ठीक है, सबसे पहले we have the Alzheimer's disease. Next we have vascular dementia, and it is found in 15 to 30% of patients with dementia. So what are the risk factors? Who all are the persons जिनको concern होना चाहिए कि कहीं आगे चल के उन्हें vascular dementia तो नहीं हो जाएगा? So male sex, advanced age, diabetes, hypertension, and other cardiovascular disorders. ठीक है? Now there is abrupt onset of symptoms followed by stepwise deterioration. So this is a very important line कि यहाँ पे abrupt onset हो जाएगा. ठीक है, मतलब अचानक से आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे stepwise deterioration हो जाएगी. ठीक है. Findings on neurological examination consistent with prior stroke, हो सकता है कि पहले उसे stroke रहा हो, या infarcts on cerebral imaging. ठीक है. And the focal neurologic symptoms include pseudobulbar palsy can be there, dysarthria can be there, and dysphagia. ठीक है. Now there are some criteria for the vascular dementia, and all of the following criteria should be present. सबसे पहले तो dementia जो हमने commonly discuss किया in the previous videos. ठीक है. And second comes the focal sign on examination. ठीक है. Plus evidence of cerebrovascular disease by CT और MRI. ठीक है. अब फोकल साइंस ऑन एग्जामिनेशन, फोकल साइंस हमने अभी ये वाले डिस्कस किए, फिर हमने सीटी और एमआरआई कराएंगे तो उसमें हमें स्ट्रोक या इनफाक्ट हमें इमेजिंग में पता चला, तभी तो हम कहेंगे कि उसका रीजन वैस्कुलर है. ठीक है, तो वैस्कुलर कहने के लिए हमारे पास एविडेंस होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है डिमेंशिया, दूसरा क्या है फोकल साइंस ऑन एग्जामिनेशन, और तीसरा प्लस अलॉन्ग विद दिस वी हैव द एविडेंस ऑफ सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज. ठीक है, अ रिलेशनशिप ऑफ द अबव टू विद डिमेंशिया within 3 months of a recognized stroke and or abrupt deterioration in fluctuation or fluctuating stepwise progression of cognitive deficits. तो या तो अबव दो चीज़ें हैं जो हम क्राइटेरिया में कह रहे हैं. ठीक है, और जो हम कह रहे हैं कि एविडेंस सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज का है, मतलब उसको 3 महीने पहले कोई स्ट्रोक होगा. ठीक है, या जो हमने ऊपर कहा कि स्टेप वाइज डिट्यूरेशन मिल रही है वो आपको इसमें नजर आ रही है. ठीक है, देन फिजिकल एग्जामिनेशन मे शो इंक्रीज्ड टोन स्पेशली इन द लेग्स, एग्जैजरेटेड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एंड बेबिंस्की रिस्पॉन्सेस. Examination may reveal carotid grooves, fundoscopic abnormalities, and enlarged heart. Gait apraxia, magnetic gait may be seen. मतलब जब वो चल रहे होंगे तो जैसे आप टांगे स्ट्रेच करते हैं, एक पैर आगे होता है, एक पीछे होता है. ठीक है, बट यहाँ पे होगी कि टांगे चिपकी हुई एक दूसरे से, दे नॉट गोइंग टू टेक वेरी बिग स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे. ठीक है, MRI में रिवील हाइपर इंटेंसिटीज एंड फोकल एट्रोफी सजेस्टिव ऑफ ओल्ड इन्फेक्शंस. ठीक है, ये भी हम ऑलरेडी कह चुके हैं. These are some types of vascular cognitive impairment. ठीक है, now treatment, control of the risk factors such as hypertension, smoking, diabetes, hyperlipidemia, antiplatelets and statins, and correction of sources of emboli, and arterectomy and anticoagulant therapy. ठीक है, the next type is your frontotemporal dementia. इसे हम पिक्स डिजीज भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, एक फ्रंटो है और एक टेम्पोरल है. ठीक है, तो इसमें फ्रंटल और टेम्पोरल लोब्स की क्या हो जाएगी, फोकल एट्रोफी. ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एल्जाइमर्स पैथोलॉजी. पिक्स डिजीज, क्योंकि पिक्स डिजीज क्या है, पिक्स डिजीज आर द प्रेजेंस ऑफ पिक्स बॉडीज, दे आर द सिल्वर स्टेनिंग इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स इन द न्यूकॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस. तो पिक्स डिजीज इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन क्या हो रही है पिक्स बॉडीज की. ठीक है, एंड क्लिनिकली प्रेजेंट्स इनिशियली विद लैंग्वेज एबनॉर्मेलिटीज एंड बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेज. तो वहाँ पे हम नॉर्मल एल्जाइमर्स में सबसे पहले मेमोरी की बात करते थे, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज और बिहेवियर की प्रॉब्लम होगी. occurs between the ages of 35 and 75 and only rarely after 75. तो ये आपकी अर्ली ऑनसेट वाले में आता है. ठीक है, then both sexes are equally affected. Walnut brain, as there is profound loss of the matter in the frontal lobes to a slightly lesser degree in the temporal lobes in comparison with relatively preserved parietal and occipital lobes. तो walnut जैसा ब्रेन हो जाता है, दो लोब्स आपके यहाँ पे अफेक्टेड है, उसमें लॉस ऑफ मैटर हो गया है, जिसमें फ्रंटल ज़्यादा का हुआ है, टेम्पोरल का कम हुआ है, और जो आपके बाकी दो लोब्स हैं ऑसिपिटल एंड पैराइटल, दे आर एज इट इज. Then if we see the genetics part here, 45% of the patients have a family member affected. ठीक है, and up to 18% of these they have an abnormality on the short arm of chromosome number 17 localized near the gene for the microtubule associated protein tau protein. तो यहाँ पे भी tau protein है. ठीक है, now these are the core diagnostic features. सबसे पहले insidious onset and gradual progression, early decline in social interpersonal conduct, early impairment in regulation of personal conduct, early emotional blunting, early loss of insight. राइट, सो दीज आर द सपोर्टिव डायग्नोस्टिक फीचर्स, जिसमें बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज डेफिसिट्स की जिसकी हमने अभी बात की, कुछ फिजिकल साइंस हमें प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस भी देखने मिल सकते हैं. ठीक है, इनकॉन्टिनेंस, एकाइनेसिया, रिजिडिटी एंड ट्रेमर. ठीक है, एंड इन्वेस्टिगेशंस में यू कैन डू न्यूरोसाइकोलॉजी, ईईजी एंड ब्रेन इमेजिंग. ठीक है, देन नेक्स्ट बिहेवियर वाला हमने कहा था ना, स्पीच और बिहेवियर पहले आते हैं. तो स्पीच में जैसे ऑल्टर्ड स्पीच आउटपुट, एज स्पॉन्टेनिटी एंड इकोनॉमी ऑफ स्पीच, स्टीरियोटाइप स्पीच, एकोलेलिया एंड परजर्वेशंस एंड म्यूटिज्म इसमें होएगा स्पीच से रिलेटेड. बिहेवियर में क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी डिक्लाइन इन द पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, मेंटल रिजिडिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी एंड इनपर्सिस्टेंस, यूटिलाइजेशन बिहेवियर, हाइपर ओरलिटी एंड डाइटरी चेंजेस एंड परजर्वेशंस एंड स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर. ठीक है, देन द नेक्स्ट टाइप इज डिमेंशिया विद लीवी बॉडीज. मोस्ट कॉमन dementia syndrome associated with Parkinsonism, and this is the second most common form of neurodegenerative dementia after
आपका अल्जाइमर डिजीज, ठीक है। सो दीज आर सम फीचर्स सपोर्टिंग द डायग्नोसिस। इसमें जो होता है सिंकोप और ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, न्यूरोलेप्टिक सेंसिटिविटी, ठीक है, देयर विल बी न्यू शफलिंग गेट, नॉट टार्डिव डिस्काइनेसिया और सिस्टमाइज्ड डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस इज अदर मोडालिटीज, उन्हें कुछ स्मेल हियर टेस्ट या देखने में, ठीक है, एंड फॉल्स, दे कैन इवन फॉल, ठीक है। Now, for this, we should know there should be at least two of the following: fluctuating cognition with pronounced variations in attention and alertness, recurrent visual hallucinations which are typically well formed and detailed, spontaneous motor features of Parkinsonism. And Parkinson's disease, we have already discussed in one of the videos. It includes bradykinesia, rigidity, resting tremor, postural instability. And dementia typically occurs in the last half of the clinical course of Parkinson's disease, whereas it is often one of the presenting features of DLB. Then we have some Pick's disease and Creutzfeldt-Jakob disease, and these are some differentiating features. Okay. And we have normal pressure hydrocephalus. This is also one of the type of the dementia. Okay. So it is a condition of pathologically enlarged ventricular size with normal opening pressure on lumbar puncture, and clinically it presents with a triad. अब इसमें तीन चीजें होती हैं, एक होगा dementia, एक होगा gait disturbance, एक होगा urinary incontinence. ठीक है, Adams triad, wet, wobbly and wacky triad, reversible by the placement of a ventriculoperitoneal shunt. Now we can differentiate depression, delirium and dementia. ठीक है, सो आपका डिप्रेशन जो होगा ओल्ड एज में वो वीक्स टू मंथ्स होगा, डिलीरियम विल बी आवर्स टू डेज एंड डिमेंशिया इट विल बी फ्रॉम मंथ्स टू ईयर्स. मूड कैसा रहेगा? लो, fluctuates and it also fluctuates here. Course is chronic response to treatment. Here it is acute and response to chronic treatment, and this start is chronic and with time it deteriorates. ठीक है, self awareness likely to be concerned about memory impairment, may be aware of the changes in cognition fluctuates, likely to hide or be unaware of the cognitive deficits. Then activities of daily living may neglect basic self care, may be intact or impaired, may be intact early and impaired as the disease progresses. Instrumental activities of daily living may be intact or impaired, then may be intact or impaired, may be intact early and impaired before it reveals as disease progress.